कॉलेज ईआरपी पोर्टल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि ईआरपी पोर्टल से सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें और हम लोग देखेंगे कि एडमिशन पेमेंट के अलावा एडमिशन पेमेंट को छोड़कर जो अन्य तरह का पेमेंट होते हैं वो हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। हम लोग स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का पहले से यूज़र आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो वो डायरेक्ट अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ इंटर करके आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर जिस स्टूडेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना हुआ है वो लोग यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर अपना जो भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर अपना कंफर्म करके रजिस्टर हो जा सकते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिनका लॉगिन आईडी बना हुआ है। लॉगिन करने के बाद हम लोग देखेंगे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो हम लोग क्लिक करेंगे ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। तो हम लोग को यहाँ दिखेगा कि यूनिवर्सिटी बोर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं यूजी, ये सेशन हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो हम लोग का सेशन है। इसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। लॉगिन होने के बाद आपको ये स्टूडेंट का ये अकाउंट दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है योर अकाउंट इज अंडर वेरिफिकेशन बाय कॉलेज। जब कॉलेज आपका ये अकाउंट वेरीफाई कर देगी तब आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन रहेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको सारा मेनू दिख जाएगा। उसके बाद आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। ये टर्म्स एंड कंडीशन, इंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो आप क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा अप्लाइंग फॉर सर्टिफिकेट, किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीएलसी सर्टिफिकेट। नाम आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। सब्जेक्ट टेकन या ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल्ली। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पेमेंट स्टेटस नॉट पेड दिखाएगा और यहाँ पे पे नाउ का बटन ये आपको दिखेगा, आप दोबारा पे कर सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पेमेंट स्टेटस दिखाएगा पेड, पेमेंट स्टेटस हो जाएगा पेंडिंग। देखिए हम एग्जांपल से एक आपको समझाते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक स्टूडेंट है जिसने सीएलसी के लिए अप्लाई किया था और पेमेंट स्टेटस इसने पेमेंट पेड कर दिया है ये, और ये इसका जो स्टेटस है इसका ये अप्रूव्ड हो चुका है एडमिन के द्वारा, कॉलेज एडमिन के द्वारा। तो ऐसे ही आप लोग अगर पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट स्टेटस पेड दिखेगा। अगर वो स्टेटस
पेमेंट स्टेटस पेड दिखेगा। अगर वो स्टेटस एडमिन अभी तक आपको अप्रूव नहीं किया तो यहाँ स्टेटस पेंडिंग दिखेगा। जब आपका पेमेंट पेड हो गया, स्टेटस जो है अप्रूव्ड हो गया कॉलेज के द्वारा, तब आप इसको प्रिंट करके कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार का कोई इशू है, तो आप ये सर्टिफिकेट के इस सपोर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ये एक विंडो ओपन होगा उसमें आप अपने शिकायत दर्ज कराने के लिए ओपन न्यू सपोर्ट टिकट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये जो पॉपअप विंडो दिखेगा, इसमें आप जो भी क्वेरी है अपना लिख सकते हैं। सपोर्ट जनरल क्वेरी, सपोर्ट रिगार्डिंग पेमेंट इशू, सीकिंग सपोर्ट अगेंस्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, जो भी जिस प्रकार का आपका क्वेरी होगा। मान लीजिए आपको रिगार्डिंग पेमेंट इशू है, आप उसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखकर आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका जो भी आपने क्वेरी किया है रिगार्डिंग सर्टिफिकेट, वो स्टेटस ओपन है। इस आई बटन को क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपने जो भी क्वेरी किया है उसका रिस्पांस एडमिन के द्वारा आया है या नहीं। कॉलेज एडमिन आपके इस क्वेरी का जो भी जवाब देगी वो आपको यहाँ सपोर्ट रिस्पांस में दिखाई देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक टिकट जनरेट है जिसमें लिखा हुआ है पेमेंट कंप्लीटेड बट सर्टिफिकेट नॉट इशूड। इस आई बटन पे क्लिक करके देखेंगे, इसका एक जो कॉलेज एडमिन है उसका एक रिप्लाई आया है, वेट टिल 30 अगस्त 2021। ये रिप्लाई कॉलेज एडमिन की तरफ से आया है। अब हम देखेंगे कि कॉलेज में एडमिशन फ़ीस के अलावा जो भी अलग डिफरेंट टाइप का पेमेंट है, जैसे एग्जामिनेशन फ़ी, कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी, ये अगर फ़ी पेड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हम लोग सीधा जाएंगे, लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें के बाद हम लोग मेक पेमेंट फ़ी पे जाएंगे। मेक पेमेंट फ़ी पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन आएगा इसमें है सेलेक्ट पेमेंट हेड। यहाँ लिखा हुआ है कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी, हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। उसका जो भी अमाउंट है उसको हम लोग पे नाउ पे बटन पे क्लिक करके पेड करते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग पेमेंट हिस्ट्री में देखेंगे। तो पेमेंट हिस्ट्री में जाकर देखने पे पता चलता है कि ये जो कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी है जिसका स्टेटस अनपेड बता रहा है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है और स्टेटस अभी भी अनपेड ही बता रहा है तो आप 24 घंटे इंतज़ार करिए। उसके बाद अगर आपका स्टेटस सक्सेसफुल नहीं बताता है तो आप कॉलेज में संपर्क करिए। और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो आप रिट्राई बटन पर क्लिक करके पेमेंट दोबारा कर सकते हैं। अगर स्टेटस पेड बता रहा है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अगर आपको पेमेंट किसी भी प्रकार का जो अन्य पेमेंट करते हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई समस्या है तो उसके लिए आप पेमेंट बटन पे क्लिक करके सपोर्ट बटन पे क्लिक करें। पेमेंट के सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये फ्री पेमेंट सपोर्ट जो ऑप्शन खुलेगा उसमें आपको एक ओपन न्यू सपोर्ट टिकट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्वेरी है, जनरल क्वेरी हो या पेमेंट रिलेटेड क्वेरी हो, जो भी क्वेरी हो, आप यहाँ देख रहे हैं जो सब्जेक्ट मैंने लिखा पेमेंट रिलेटेड इशू, पेमेंट कंप्लीटेड। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा पेमेंट कंप्लीटेड ऑन 23 सितंबर 2021 बट टिल नाउ शोइंग स्टेटस नॉट पेड। डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप भी अपना जो भी चाहें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपना सब्जेक्ट रिलेटेड। फिर आप ये सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
आपको इस सपोर्ट सिस्टम में आपको ये दिखेगा, आपका ये क्वेरी जो भी है, जनरल क्वेरी, पेमेंट रिलेटेड इशू, इसका स्टेटस जो है वो ओपन है। इसका स्टेटस देखने के लिए हम आई बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो विंडो ओपन होगा उसमें जो भी रिस्पांस आएगा एडमिन के साइड से वो आपको इधर शो होगा इस सेक्शन में।